भारत आज विश्व नेता बनने की ओर जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी आज सोच रही है कि हम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो जाएं। हम क्या करें जिसके वजह से हम कुछ अलग करें, कुछ अलग सोचें, बहुत पैसे भी बनाएं, लेकिन कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि आने वाली सदियां याद रखे कि इसने कुछ किया है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 चीज बताऊंगा जो सक्सेसफुल लोगों में है। पहली खूबी, पढ़ना। सक्सेसफुल लोग, यशस्वी लोग खूब पढ़ते हैं। They read a lot। उससे क्या होता है? रीडिंग मेक्स यू अ लीडर। रीडर्स आर लीडर्स। किताबें पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन में ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं जो किताबों में लिखा है। जैसे जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं, मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल पीपल, कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति के जैसे सोचने लगते हैं। रीडिंग टेक्स यू टू अ न्यू वर्ल्ड। एक ऐसे विश्व में आप चले जाते हो जो सिर्फ अपना है, जो मेरा है। भले आप दुनिया में कुछ भी हो, गरीब फैमिली से आए हो, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है जब आपको एकदम अकेलापन लगे, जब आदमी पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसको वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन मिल जाता है, वो उत्साह मिल जाता है कि वो किताब रखते ही ऐसे लगता है कि नहीं, मैं भी उस व्यक्ति की तरह कुछ कर सकता हूं। उस व्यक्ति के लाइफ में भी प्रॉब्लम थे, लेकिन किसी ना किसी तरह वो व्यक्ति उस प्रॉब्लम से उभर कर आया और एक विजेता बना। सो रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू बी सक्सेसफुल। यशस्वी होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, वो लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मैंने देखा है कि जब भी मैं कॉलेजेस में जाता हूं और यहाँ पे कभी कभी 100, कभी कभी 1000 विद्यार्थी बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक हूं ना, तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इसमें से अच्छे स्टूडेंट्स कौन है, अच्छे विद्यार्थी कौन है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि उसमें से थोड़े ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो नोटबुक और पेन लेके नोट्स बनाते हैं। तब मुझे पता चलता है कि वो नोट्स एग्जाम के लिए नहीं लिख रहा है, वो नोट्स अपने लिए लिख रहा है। देखो, आप जब लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो विचार आपके मन में भी रह जाता है। जब मैं छोटा सा था तो मेरे नाना ने मुझे बताया था कि बेटा लिखना, और वो जो नोट्स है ना उसको फेंकना नहीं। आपको पता है, मैंने इतना छोटे 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 नोट्स लिखे कि वो एक न पता चलते हुए भी मेरे अंदर लिखने की एक आदत हो गई। फिर क्या हो गया, जब मैं काम करने लगा, जब मीटिंग्स में जाता था तो मैं नोट्स लिखता था। और मैंने ये देखा है कि उसका फायदा बहुत होता है। मेरी जिंदगी में भी आप देखो, आज मैं एक लेखक हूं। समय, जब हम इस शब्द के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? हमारा मन कहीं और चले जाता है, क्योंकि समय एक ऐसा दंडमाप है, एक ऐसा हम कैसे मेजरमेंट टूल है जो आपकी जिंदगी को या तो आगे ले जा सकता है या पीछे ले जा सकता है। जब सही समय हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सही समय नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो समय को रिस्पेक्ट करता है, जो आदर करता है समय को, वो जरूर लाइफ में सक्सेसफुल होगा। You need to respect your time, you need to respect others' time। अपना भी समय का वैल्यू करो, उसको महत्व दो। केवल आप घंटों के बारे में मत सोचो, आप मिनटों के बारे में सोचो, सेकंड्स के बारे में सोचो। जैसे कहते हैं सेकंड्स एड अप। जब एक पल जब जुड़ते जाते हैं, इट बिकम्स मिनट्स। मिनट्स एड अप्स टू बी आवर्स, घंटे बन जाते हैं। एंड देन आवर्स एड अप्स टू बी डेज, एंड डेज इनटू वीक्स, मंथ्स, years and a lifetime। और उन छोटे छोटे पलों में, उन छोटे छोटे लम्हों में आप क्या करते हैं, क्या विचार करते हैं, वो जुड़ जुड़ के एक पूरा संसार बन जाता है। तो समय को जरूर महत्व देना। अच्छे लोगों की संगत, हम इसे हिंदी में सत्संग कहते हैं। सत्संग मतलब क्या? वो लोग जो हमसे ज्यादा अनुभवी है, हमसे ज्यादा विद्वान है। तो अगर आपके जीवन में आपको अगर यशस्वी बनना है तो हमसे ज्यादा जो यशस्वी है उनके संगत में रहो। उदाहरण के लिए, अगर मैं 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूं
और मुझे अगर 10 करोड़ तक जाना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ग्रुप्स को ढूंढो जहां पे ऑलरेडी 10 करोड़ वाले लोग हैं, उनके संगत में रहो। धीरे 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 उनकी विचारधारा आप में आ जाएगी एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए 10 करोड़ बिजनेसमैन। एक लीडर की तरह सोचो, थिंक लाइक ए लीडर। यू डोंट हैव टू बिकम ए लीडर एंड देन थिंक लाइक ए लीडर, यू थिंक लाइक ए लीडर एंड यू विल बिकम ए लीडर। सोचते सोचते आप कब सक्सेसफुल हो जाओगे हमें पता भी नहीं चलता। एक व्यक्ति था, उसको अपने आप में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके हाथ पैर नहीं थे और एक बार वो पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा बाजू में एक व्यक्ति था, काफी फिट एंड फाइन, मैराथन रनर था, वो ऊपर जा रहा था और उसने इसे देख के बोला शायद तुम ऊपर चढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं है। और इसने हंस के कहा मैं तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। नहीं, उसने कहा मैं ऊपर पहुंच चुका हूं, थोड़े समय की बात है मेरा शरीर भी ऊपर पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, सेल्फ बिलीव, ये विश्वास करो कि आप लीडर हो, आप सक्सेसफुल हो एंड यू विल बी सक्सेसफुल।